हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपके पास डिस्मल वर्ड दिया है। इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ओके, सो डू फास्ट एंड टेल मी कि डिस्मल का एंटोनिम क्या होगा। ओके, सेंटेंस दे रखा है, देयर वाज डिस्मल एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफीटेड टीम। हारी हुई जो टीम थी उसके ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर वो रुके हुए थे वहाँ पर डिस्मल एटमॉस्फेयर था। ओके, अब मुझे डिस्मल का एंटोनिम बताइए क्या होगा। चीयरफुल, ड्रेडफुल, ग्लूमी, जॉवियल। यस, डू फास्ट, बताइए मुझे डिस्मल का एंटोनिम क्या होगा। यस, ए बी सी या डी क्या होगा बताइए जल्दी से। ए बी सी या डी जल्दी से बताइए। और जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और बता दे कि मैं वीडियो से जुड़ चुका हूँ। अटेंडेंस दे दे अपनी एंड वीडियो को स्टार्ट करे। ओके, बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा। चीयरफुल, ड्रेडफुल, ग्लूमी या जोवियल। देखिए अब कई पर्सन कह रहे हैं ए चीयरफुल, खुशी वाला माहौल था, कोई कह रहा है जोवियल, है ना। तो दोनों ही सही हैं। दोनों का ही मतलब क्या होता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सिनोनिम्स है दोनों ही, दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। ओके, यहाँ पर भी हम बोलेंगे फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जोवियल का मीनिंग भी क्या होता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी हो, ब्लिथसम हो, उसे हम बोलते हैं जोवियल। ओके, सो ए एंड डी बोथ विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, ड्रेडफुल क्या होता है, डरावना, है ना, हॉन्टेड जिसको बोलते हैं ड्रेडफुल। ग्लूमी क्या होता है, सैड, डिस्मल, ये तो सिनोनिम हो गया डिस्मल का, ग्लूमी, है ना। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस जिनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यस, second question is, strangely the honorable Napoleon brought to the France ultimately brought no credit to the country। क्या था, वो जो नेपोलियन था उसको कहाँ लेकर आए, उसको फ्रांस लेकर आए, लेकिन अंत तक उसने कंट्री के लिए कोई भी क्रेडिट, कोई भी मतलब कुछ अच्छा काम नहीं दिया। ठीक है, ब्रॉट नो क्रेडिट टू द कंट्री। तो बताइए उसने कंट्री को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। तो बताइए क्या बनेगा क्रेडिट का एंटोनिम। डिस्ग्रेस, एलिवेशन, अप्लॉज, विक्ट्री। ए बी सी या डी। यस, हरी आप बताइए क्रेडिट का एंटोनिम क्या बनेगा। डिस्ग्रेस, एलिवेशन, अप्लॉज, विक्ट्री। यस, टू फास्ट, बताइए क्या बनेगा क्रेडिट का एंटोनिम। कि क्रेडिट करना क्या आता है कि किसी को क्रेडिट देना कि हाँ ये काम तेरे कारण हुआ है ना, किसी को उसका मतलब श्रेय देना जिसको हम बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विक्ट्री, जीत, नहीं। एप्लॉज का मतलब तो क्या होता है, प्रशंसा करना, नहीं। एलिवेशन, ऊपर बढ़ा, नहीं। डिस्ग्रेस, निंदा करना कि क्रेडिट नहीं दे रहे, बेइज्जती कर रहे साथ में। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, डिस्ग्रेस इज द एंटोनिम ऑफ क्रेडिट। समझ गए, चलें आगे। यस, थर्ड क्वेश्चन, वन यूजुअली फील्स लैंग्विड ऑन समर नून। कहता कि जो गर्मियों में दोपहर में कई लोग ज़्यादातर क्या फील करते हैं, लैंग्विड फील करते हैं। अब आपको लैंग्विड का मीनिंग पता होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको लैंग्विड का मीनिंग। ओके, अब मुझे आप लैंग्विड का एंटोनिम बताइए क्या होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिस्क, सेकेंड इज फजी, थर्ड वन इज ड्राउजी एंड फोर्थ वन इज लिस्टलेस। ओके, सो बताइए मुझे ए बी सी या डी डी क्या बनेगा। लैंग्विड का एंटोनिम आपको बताना है, डू फास्ट। यस, हरी अब बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा लैंग्विड का एंटोनिम। और भी बिल्कुल टाइम पे आप क्लास शुरू किया कीजिए। आप सभी पर्सन बहुत लेट हो जाते हैं, तो क्लास आधी ज्वाइन करना, आधी ना ज्वाइन करना कोई भी फ़ायदा नहीं है, लॉस होगा आपका ही। ओके, सो आपको शार्प 9 PM पे क्लास को स्टार्ट कर लेना है। डेली आपको लाइव क्लास दी जाती है 9 PM पे, तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, बताइए अब मुझे लैंग्वेज का एंटोनिम क्या बनेगा। देखिए आपको वर्ड करवाया हुआ है, लैंग्वेज मतलब लेथार्जिक, लेजी, आलसी, है ना।
तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? लिस्टलेस मतलब होता है कि जब आप लैक ऑफ एनर्जी, आप में कोई एनर्जी नहीं है, वही लेजी लेजी फील कर रहे हो, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ड्राउजी का मतलब भी क्या होता है? वही स्लीपी फील करना, ड्राउजी फील करना, ठीक है, यानी आलस फील कर रहे हो। फुजी का मतलब क्या होता है? अपसेट होना, फुस होगी कोई चीज़, अपसेट है, ठीक है, सैड होना, अपसेट होना बोल सकते हैं। और ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, क्विकनेस, ब्रिस्कनेस, करवाया था आपको एंटोनिम, है ना। तो लैंग्विड का एंटोनिम क्या बनेगा? ब्रिस्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करेक्टर विदाउट ब्लेमिश इज अ वर्च्यू ऑफ अ लीडर। क्या था? बिना ब्लेमिश के जो करेक्टर होता है वही एक लीडर का वर्च्यू, वही एक मतलब उसमें सही गुण होता है। तो बताइए ब्लेमिश का एंटोनिम आपको बताना है, क्या बनेगा? स्टिग्मा, एंडोनमेंट, स्ट्रेंथ, ब्लॉट। बताइए अब मुझे जल्दी से, क्या बनेगा? स्टिग्मा, एडॉर्नमेंट, स्ट्रेंथ, प्लॉट। यस, जो फास्ट। ए बी सी या डी, क्या बनेगा ब्लेमिश का एंटोनिम? जल्दी कीजिए। ए बी सी या डी। एंड फिर से आपको कह रहे हैं भी, जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है वो वीडियो को सबसे पहले लाइक करे, शेयर करे। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक शेयर नहीं करता, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूरी है। अगर हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना है? हमारे लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ओके, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर कीजिए। यस, बताइए ब्लेमिश क्या होता है? ये तो नॉर्मल गर्ल्स बोलते हैं ब्लेमिश होगी स्किन पे। ब्लेमिश मतलब कालापन, तो धब्बा, काले धब्बे लगाना, कीचड़ फेंकना। कहता है कि जिसके ऊपर कोई भी धब्बा ना लगाओ वो लीडर सबसे बेस्ट है। तो ब्लॉट का मतलब क्या होता है? ये भी धब्बे होता है ना, किसी के ऊपर स्लर करना, स्लेंडर करना। स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत, इसका एंटोनिम तो नहीं बना। स्टिग्मा का भी क्या मीनिंग होता है? ब्लॉट यानी स्लर या स्लेंडर, कलंक। और एडॉर्नमेंट करना क्या होता है? प्रशंसा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ब्लेमिश मतलब किसी की डिस्ग्रेस एंड एडॉर्नमेंट मतलब किसी की प्रशंसा। ओके, सो बी विल बी द एंटोनिम ऑफ ब्लेमिश। अंडरस्टूड? चलें आगे अब हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द माउंटेन्स प्रेजेंट अ ब्लीक साइट एट नाइट। अब मुझे बताइए ब्लीक का एंटोनिम क्या होगा? क्या था? माउंटेन्स रात को कैसी साइट, कैसे दिखते हैं? ब्लीक साइड देते हैं। तो ब्लीक साइड का एंटोनिम क्या होगा? ब्लीक का मीनिंग क्या होता है जिससे हम उसका एंटोनिम फाइंड आउट कर सकें? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, वार्म, डेजोलेट, डेंस, डिजर्टेड। ओके, अब मुझे बताइए चारों में से ब्लीक का एंटोनिम क्या होगा? यस, डू फास्ट। ब्लीक किसे कहते हैं? ब्लीक, हरी आप जल्दी कीजिए, बताइए मुझे ब्लीक का एंटोनिम। वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए ब्लीक क्या होता है? ब्लीक मतलब ग्लूमी, सैड, सैड, ठीक है, जो सैड होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लीक। लाइक नॉट वार्म, नॉट चीयरफुल, ज़्यादा खुश नहीं है, ज़्यादा कुछ वार्म नहीं है, उसको हम बोलते हैं ब्लीक। तो एंटोनिम क्या बन जाएगा? वार्म। डेजोलेट का तो मतलब क्या होता है? लॉनली, अलग अलग, सैड सैड। डिजर्टेड का मतलब भी क्या होता है? लॉनली। डेंस मतलब गहरा, तो गहरे की तो कोई बात नहीं हुई। तो कहता है रात को वो ब्लीक साइड देता है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था वो माउंटेन। तो वार्म मतलब चीयरफुल, खुश मिजाज, वॉम वॉम मतलब जो एटमोसफेयर बन जाता है। तो यहाँ पर ब्लीक का एंटोनिम क्या बन जाएगा? वार्म। ओके, चलें आगे। चलिए ये थे हमारे आज के एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, आज की जो फ्रेजल वर्ब्स बनी होंगी वो होगी गिव से। आपको गिव से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट सारी मैं आपको कवर अप करवा दूंगी। तो गिव का मीनिंग सभी को पता है, क्या मीनिंग होता है गिव का? मतलब देना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। ओके, अवे मतलब दूर। अब गिव अवे का मीनिंग बताइए। गिव अवे, डू फास्ट, बताइए गिव अवे का मीनिंग। डेली जो गिव वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत बार सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। ओके, तो गिव अवे को आपको डेली लाइफ से ही कनेक्ट करना है। जल्दी से मुझे बताइए गिव अवे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ सुना है। डू फास्ट, गिव अवे का मीनिंग क्या बनेगा बताइए? गिव अवे किसे कहते हैं? और ये तो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है गिव अवे।
यस, वेरी गुड। देखिए गिव अवे का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। अब आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल्स होते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे रखा है ना, एक ऐसे रखा कि आप जो पर्सन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसको ये प्राइस दिया जाएगा, गिव अवे दिया जाएगा। तो गिव अवे मतलब कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ओके, सो गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंटेंस देखिए, शी हैज़ गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ 1000 रुपीज़। उसने हज़ारों की संख्या, हज़ारों की जो अमाउंट की, जो उसकी वर्थ थी, उसका रेट क्या था, हज़ारों में था, उस ज्वेलरी को बांट दिया, गिव अवे कर दिया। ओके, तो गिव अवे करना यानी बांट देना। बोलते हैं ना चैनल्स पे गिव अवे रखा है, तो गिव अवे मतलब कुछ प्राइस रखा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, चलें आगे। यस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। क्या है, गिव अप। ये भी आपके लिए कॉमनली यूज है, तो मुझे बताइए जल्दी से, गिव अप का मीनिंग क्या होता है। यस, बहुत बार बोलते हैं ना उसने गिव अप कर दिया। यस, बताइए गिव अप करना किसे कहते हैं। डू फास्ट। गिव अप करना किसे कहते हैं। यस, ऐसे होता है ना कि जब हम गेम्स खेलते हैं तो अपने बोलते हैं कि नहीं यार मुझे गिव अप करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी काम है ना। तो गिव अप करना मतलब छोड़ देना, क्विट कर देना, उसे हम बोलेंगे गिव अप कर देना। ओके, तो स्टॉप कर देना किस चीज़ से, एब्सटेन, परहेज रखना, किस चीज़ को क्विट कर देना, उसे हम बोलेंगे गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। ओके, सेंटेंस देखिए, ही गेव अप स्मोकिंग टू सेव मनी। उसने पैसा जोड़ने के लिए, पैसा सेव करने के लिए स्मोकिंग को स्टॉप कर दिया, क्विट कर दिया, बंद कर दिया, एब्सटेन कर लिया, छोड़ दिया। ओके, सो गिव अप करना मीन्स छोड़ देना, यूज़ करते हैं डेली लाइफ में हम। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव आउट। अच्छी फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट है। बताइए गिव आउट का मीनिंग क्या बनेगा। गिव मीन्स देना, आउट मीन्स बाहर। अब बताइए गिव आउट का मीनिंग क्या बनेगा। यस, गिव आउट का मीनिंग क्या बनेगा, बताइए जल्दी से। डू फास्ट। गिव आउट किसे कहेंगे, गिव आउट। और भी अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, जिन वे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ये फ्रेजल वर्ब्स लर्न करवा रहे हैं, अगर ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सभी फ्रेंड्स के साथ इसके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ओके, अब बताइए गिव आउट का मीनिंग क्या होता है। देखिए गिव आउट का मीनिंग होता है अनाउंस करना। कैसे याद करें, आउट मतलब बाहर, गिव मतलब देना। अब जैसे हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ड्यू टू कोरोना, कैसी है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, लोग दान देते हैं, है ना, बाहर के लोगों को कुछ ना कुछ देकर आते हैं, बाहर के लोगों को क्या करके आते हैं, देकर आते हैं। लेकिन वो जब दान देते हैं तो वो फोटोग्राफी जरूर करवाते हैं, है ना, फ़ोटो खिंचवाते हैं कि मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, तो मतलब पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हाँ हम ये काम करके आए हैं, बाहर के लोगों को कुछ देख कर आए हैं, गिव आउट करके आए हैं। तो गिव आउट करेगा जो, तो वो क्या करेगा, अनाउंस जरूर करेगा। तो गिव आउट करना इज अनाउंस करना। ओके, गिव आउट करना इज अनाउंस पब्लिकली। सेंटेंस देखिए, इट वॉज गिवन आउट दैट शी हैड फेल्ड। वो फेल हो गई है, इस बात को अनाउंस कर दिया गया था, गिव आउट कर दिया गया था। ओके, चलें आगे। याद होगी ना, गिव आउट, बाहर के लोगों को कुछ देकर आएंगे तो उस चीज़ की हम क्या करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव इन। मोस्ट 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 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। गिव की सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गिव इन। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, अच्छे से लर्न कर लेना, गिव इन। अब बताइए मुझे गिव इन का मीनिंग क्या होता है। यस, बताइए गिव इन का मतलब क्या होता है। यस, डू फास्ट। गिव इन का मतलब क्या होता है, बताइए। ये तो आपको चाहे ट्रिक किसकी आती है चाहे नहीं आती, आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। ये वाली फ्रेजल वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गिव इन। देखिए गिव इन का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना, झुक जाना। बहुत बार मैंने आपको ईल्ड के सिनोनिम में बता दिया था, आपको मैंने सरेंडर के सिनोनिम्स में बहुत बार बताया। गिव इन करना, गिव इन करना इज सरेंडर करना, झुक जाना, ईल्ड करना। ओके,
गिव इन करना इज सरेंडर करना, झुक जाना, इल्ट करना। ओके, एट फर्स्ट शी वॉज एडमेंट, शुरू में तो वो जीती थी, बट एट लास्ट शी गेव इन टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड, लेकिन लास्ट में अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे वो मान गई, सरेंडर कर दिया, एग्री हो गई, इल्ट हो गई। एग्री भी बोल सकते हो, सरेंडर भी बोल सकते हो, इल्ट भी बोल सकते हो। ओके, गिव इन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना, गिव इन। ओके, चलें आगे। यस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिवन टू। क्या है? गिवन टू। बताइए गिवन टू का मीनिंग क्या होगा? अगर किसी पर्सन को पता है तो जल्दी बताइए, फिर मैं बताती हूँ गिवन टू का मीनिंग क्या होता है। गिवन मतलब देना, टू मतलब किसी को, है ना, को। बताइए गिवन टू का मीनिंग क्या बनेगा? यस, डू फास्ट। गिवन टू का मीनिंग क्या बनेगा? इसके लिए तो बहुत सारे ट्रिक्स से आपको लर्न करवा देंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे लर्न कर सकते हैं गिवन टू। देखिए सबसे पहले मीनिंग देखिए, गिवन टू का मीनिंग क्या होता है। गिवन टू का मतलब होता है किसी चीज़ के आदी हो जाना, आदत पड़ जाना, उसे बोलते हैं गिवन टू। कैसे याद करें? इसे आप गर्ल से कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे बॉय से। अगर मान लो कोई स्टिचिंग करवाता है, अपने क्लॉथ्स की कपड़े स्टिच करवाता है ना, तो वो क्या कहता है कि मैं तो अपने क्लॉथ्स किसको दे के आता हूँ? इस पर्सन को दे कर आता हूँ, को देना। क्योंकि हमें आदत होगी कि हमें उसी के कपड़े जो स्टिच किए हुए सेट आते हैं, तो गिवन टू इसके सेट आते हैं, उसको हम देकर आते हैं। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर कोई ऑफिसर है, ठीक है, वो अपने एक ही कोई जो उसके अंडर में वर्क कर रहा है उसी पर्सन को हमेशा काम देता है, गिवन टू ये काम उसको देता है, क्योंकि उसको आदत हो गई उसका काम देखने की, कि वो काम करेगा तभी उसको पसंद आएगा। तो गिवन टू मतलब किसी को देना। तो हम किसी को किसको देते हैं? जिसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है। ओके, तो गिवन टू इज किसी की आदत पड़ जाना। ओके, एडिक्टेड टू हो जाना, उसको हम बोलेंगे गिवन टू। आप अपनी डेली लाइफ में भी कनेक्ट इसको कर सकते हैं, इस फ्रेजल वर्ब को कनेक्ट। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी मदर है, मान लो आप ब्रदर, आपके ब्रदर सिस्टर में से या आपके जो भी सिबलिंग्स हैं उनमें से वो एक ही पर्सन को वर्क देती हैं कोई भी काम की, ये काम भी तू कर ले, ये काम भी तू कर ले, क्योंकि उनको उनकी आदत पड़ चुकी है। ओके, तो गिवन टू मीन्स एडिक्टेड होना, कस्टम टू हो जाना। ओके, एडिक्टेड हो जाना, अकस्टम टू। सेंटेंस है कि ही इज़ गिवन टू स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग की आदत पड़ चुकी है, गिवन टू हो चुका है स्मोकिंग का। समझ गए? चले आगे। ये थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स, जो हमने किससे बनी हुई थी? सारी की सारी गिव से। ओके, आई होप आपको सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स लर्न हो चुकी होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एरर के क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए मुझे किस पार्ट में एरर हो सकती है या फिर कोई एरर नहीं है। सेंटेंस इज शी स्टूड ऑफ फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर। ओके, आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि अपनी हाइट और रेड हेयर के कारण वो क्राउड में सबसे अलग थी। ठीक है, सबसे अलग दिख रही थी। अब मुझे बताइए इसके किस पार्ट में एरर हो सकती है या फिर कोई एरर नहीं है। जल्दी से कीजिए, बताइए मुझे ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ओके, डू फास्ट, ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट, बताइए ए बी सी या डी। एंड फिर से कह रहे हैं भी भाई, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कर दीजिए। ओके, बताइए ए बी सी या डी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कैस, देखिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ मतलब ड्यू टू उसकी हाइट और फ्लेमिंग रेड हेयर के कारण, ये भी सही है ना। फ्रॉम द क्राउड भी सही है। अब प्रॉब्लम है हमारे पास स्टूड में, स्टूड ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है, आपको मैं करवाऊंगी जब हम स्टैंड की फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। एक होता है स्टूड ऑफ, एक होता है स्टूड आउट, मतलब स्टैंड आउट या फिर स्टैंड ऑफ। ओके, स्टूड ऑफ का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर हम कहीं से दूर हैं, स्टे एट डिस्टेंस। ठीक है, स्टे एट डिस्टेंस, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो क्राउड से दूर खड़ी थी, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो क्राउड में सबसे अलग दिख रही थी, प्रोमिनेंट थी सबसे। तो उसका मीनिंग होता है स्टैंड आउट, प्रोमिनेंट होना। आपने बोलते हैं ना, वो ही स्टैंड्स आउट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, वो क्लास में से सबसे प्रोमिनेंट रहा, फर्स्ट रैंक लिया उसने। तो यहाँ पर स्टूड ऑफ नहीं बनेगा, क्या बनेगा? स्टूड आउट। ओके, स्टूड ऑफ का मतलब होता है दूर खड़े होना, दूरी पे होना, और स्टूड आउट मतलब सबसे अलग होना, प्रोमिनेंट होना। ओके, सो एरर विल बी इन
ए पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आपके पास आया। देखिए फ्रेजल वर्ब से ज़रूरी नहीं है कि सीधा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आए या फिर सीधा आपसे मीनिंग पूछे, वो इस तरह से आपको एरर की फॉर्मेशन में, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे भी आपको दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ओके, सो आपको अच्छे से फ्रेजल वर्ब्स लर्न कर लेनी है। डेली बेसिस पे आपको 5 to 6 फ्रेजल वर्ब्स लर्न करवाई जाती हैं, तो उन्हें आप डेली बेसिस पे ही लर्न कर लीजिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। Yes, you should be cautious and make a few discreet inquiries about the firm before you sign anything. Okay, कहता है आपको cautious होना चाहिए, alert होना चाहिए और थोड़ी बहुत इंक्वायरीज, कुछ इंक्वायरीज ले लेनी चाहिए फर्म के बारे में कुछ भी साइन करने से पहले। ओके, अगर आप कुछ भी साइन करते तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत इंक्वायरीज ले लेनी चाहिए। अब बताइए मुझे, क्या किसी कोई पार्ट में एरर है? अगर है तो कौन से पार्ट में है, या फिर कोई एरर नहीं है तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या जी? यस, डू फास्ट। ए बी सी या जी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा इसका? बताइए जल्दी से, ए बी सी या जी? यस, हरी अप। क्या बनेगा, ए बी सी या डी? देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, जो एरर होगी वो होगी सी पार्ट में। कैसे? यू शुड बी कॉशियस, तुम्हें कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है एंड मेक अ फ्यू डिस्क्रीट इंक्वायरीज, सही है। किसके बारे में? फर्म के बारे में। बिफोर, क्या करने से पहले? कुछ भी साइन करने से पहले। आपको मैंने बताया हुआ है एनी का यूज़ तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, है ना। हम ऐसे बोलते हैं ही हैज़ साइंड नथिंग, या ही हैज़ नॉट ही इज़ नॉट साइनिंग एनीथिंग, वो कुछ भी साइन नहीं कर रहा। लेकिन कुछ भी साइन करने से पहले पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ नहीं करते। तो बिफोर साइनिंग, बिफोर यू साइन एनीथिंग नहीं होगा, बिफोर यू साइन समथिंग। ओके, एनीथिंग नहीं बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे? समथिंग बनेगा। अंडरस्टूड? तो एरर किस में होगी? सी पार्ट में। एनीथिंग की जगह आपको लगाना होगा समथिंग। ओके, चलें आगे। यस, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन देख पाता है। योर हस्बैंड डजंट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन आई। ओके, अब मुझे बताइए क्या किसी पार्ट में एरर है? अगर है तो कौन से पार्ट में है, या फिर कोई एरर नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर डी? ओके, योर हस्बैंड डजंट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन आई। अब बताइए मुझे जल्दी से, ए बी सी या डी? यस, हरी अप। एंड फिर से आपको कह रहे हैं अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। जो भी पर्सन वीडियो को देख रहा है लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। बताइए, ए बी सी या डी? यस, देखिए हम क्या बोलेंगे, योर हस्बैंड डजेंट बिलीव, आपका हस्बैंड बिलीव नहीं करता कि तुम, दैट यू आर ओल्डर देन आई, कि तुम मुझसे बड़ी हो। अब आपको मैंने बताया हुआ है काफ़ी बार कि एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो एल्डर का यूज़ करते हैं सिबलिंग्स के लिए, एंड ओल्डर का यूज़ करते हैं नॉर्मल कोई भी एज में बड़ा है। ओके, अब एल्डर के साथ में हम देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? टू का यूज़ करते हैं। एंड टू के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, टू मी होगा। ओके, लेकिन ऑल्डर के बाद में हम क्या यूज़ करते हैं? देन यूज़ करते हैं। एंड कंपैरिजन यहाँ पर यू सब्जेक्ट का यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा, आई ही आएगा। यानी इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं थी। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, आपको कन्फ्यूज़न होगी यहाँ पर, लेकिन वो होता है एल्डर टू मी। ओके, एल्डर के साथ टू आता है और ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन ऑल्डर के साथ देन आता है। और कंपैरिजन यू का हो रहा है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आई ही आएगा। ओके, समझ गए? चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डाटा ऑन द डिवोर्स केस इज ऑन द जज डेस्क। कहता है जो डिवोर्स केस का डाटा था वो जज के डेस्क पे था। ओके, अब देखते हैं कौन इसमें एरर ढूंढ पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं कौन देख पाता है। बताइए मुझे किस पार्ट में एरर होगी, ए बी सी या फिर कोई एरर नहीं है तो डी? बताइए, ए बी सी या डी, क्या बनेगा? यस, हरी अप, बताइए, ए बी सी या डी? डू फास्ट। क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी सी या डी?
तो देखिए एरर किस पार्ट में होगी, एरर होगी बी पार्ट में। ओके, क्योंकि आपको पता होगा एक होता है डाटा, डाटा क्या है, आपको लगता है कि डाटा सिंगुलर होगा, लेकिन डाटा सिंगुलर नहीं होता, जो डाटा वर्ड है वो प्लूरल होता है। ओके, तो द डाटा ऑन द डिवोर्स केस इज नहीं आर। ओके, इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो डेटम होती है। ओके, सो आगे से इस चीज़ को ध्यान रखना, डाटा इज प्लूरल एंड डेटम इज सिंगुलर। अंडरस्टूड, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लेना, डाटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपा was driven from post to pillar and each person she spoke to was more unhelpful than the last. ओके, अब देखते हैं कौन बता पाता है। कहता रूपा ने हर एक कोशिश कर ली थी, वो जिस पर्सन से भी बात करती थी वो पिछले वाले से भी ज़्यादा अनहेल्पफुल पर्सन होता था। ओके, तो देखते हैं कौन इस सेंटेंस में एरर बता पाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी या फिर डी। बताइए मुझे राइट ऑप्शन क्या होगा। ओके, डू फास्ट, बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा। यस, बताइए ए बी सी या डी। रूपा was driven from post to pillar and each person she spoke to was more unhelpful than the last. वेरी गुड, एरर विल बी इन ए पार्ट। देखिए मैंने क्या बोला, रूपा जिस पर्सन से भी मिली वो पिछले वाले से भी ज़्यादा अनहेल्पफुल था, उसने सारी कोशिश कर ली थी। तो एक ईडियम होती है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ओके, ये ईडियम ही यहाँ पर गलत दे रखी थी, फ्रॉम पोस्ट टू पिलर नहीं होता, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है, जिसका मतलब होता है हर एक चीज़ को देख लेना, हर एक कोशिश कर लेना। ओके, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो फ्रॉम पोस्ट टू पिलर नहीं होता, क्या होता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ओके, लर्न कर लेना इस इडियम को। सो एरर किस में होगी, ए पार्ट में। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके, एंड प्लीज़ बी ऑन टाइम। क्लास टाइमिंग 9 PM है, तो आपको 9 PM पे क्लास स्टार्ट कर लेनी है। क्लास स्टार्ट करते ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ओके, कल मिलेंगे हम इसी टाइम 9 PM। थैंक यू सो मच। प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।